आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का पाठ होगा पार्ट 13 मेरा नया बचपन। मेरा नया बचपन कविता है। आज मैं आप लोगों को कविता का अभ्यासमाला प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने वाला सभी छात्र छात्रा को मेरी तरफ से धन्यवाद। आज का वीडियो आरंभ करते हैं। अभ्यासमाला पाठ से नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क, बचपन में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जिसकी बार बार याद आती है? उत्तर का उत्तर, बचपन में हमारा मन निर्भय तथा स्वच्छंद होता है। हमें किसी का भी भय नहीं होता। निर्भय मन से हम खाते खेलते तथा उछल कूद करते हैं। बिना किसी स्वार्थ के हम सभी से दोस्ती करते हैं और उनके साथ मस्ती मजाक करते हैं। बचपन की यही खास विशेषता है जिसकी हमें बार बार याद आती है। ख प्रश्न, कवयित्री क्यों चाहती है कि उनका बचपन फिर से लौट आए? उत्तर, कवयित्री जब छोटी बच्ची थी तब वह अपने आंगन में बिना किसी भय के यहाँ वहाँ फिरा करती थी। तब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। दिन भर खेलती और भूख लगने पर माँ उसे गोदी में उठाकर चुम चुम कर गीले गालों को सुखा दिया करती थी। बचपन का वह सरल जीवन जिसमें सिर्फ प्यार था, उसमें किसी प्रकार का छल या पाप नहीं था। बचपन की इन्हीं यादों को याद कर कवयित्री चाहती है कि उनका बचपन फिर से लौट आए। ग प्रश्न, वह प्यारा जीवन निष्पाप का अर्थ स्पष्ट करो। उत्तर, वह प्यारा जीवन निष्पाप, इसका अर्थ यह है कि बचपन में हर एक बच्चे का दिल साफ और निर्मल होता है। बचपन का समय ही एक ऐसा समय है जिसमें न छल है न कपट। वह बिल्कुल पाप से मुक्त होता है, अर्थात निष्पाप होता है। घ प्रश्न, मेरा नया बचपन कविता के प्रतिपाद्य को स्पष्ट करो। उत्तर, मेरा नया बचपन नामक कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी बेटी के रूप में अपने ही बचपन को याद किया है। उनका कहना है कि उनको बचपन की वह मधुर स्मृति याद आ जाती है जब वह आंगन में खेला करती थी, माँ के हाथों से खाना खाया करती थी, चिंता रहित निर्भय होकर यहाँ वहाँ फिरा करती थी। बचपन का वह अतुलित आनंद कवयित्री भुला नहीं सकती। इसलिए बचपन की याद कर कवयित्री बचपन को बुलाती है। कवयित्री को फिर से बचपन जीने का अनुभव अपनी बेटी के रूप में प्राप्त हुआ। जो बचपन उनसे गया था वह फिर से बच्ची के रूप में लौट आया। जब बच्ची माँ को मिट्टी खिलाने आती है तब इस बात से खुश होकर कवयित्री भी बच्ची बन जाती है और उसके साथ खूब खेलती, उसकी तरह खाती तथा तुतलाती है। अतः कवयित्री कहना चाहती है कि बचपन का समय ही एक ऐसा समय होता है कि जिसमें न छल कपट होता है और न ही छुआछूत की भावना उत्पन्न होती है। वह बिल्कुल निर्मल तथा निष्पाप होती है। नंबर 2, आशय स्पष्ट करो। क, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तो जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। उत्तर, इसका आशय यह है कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बचपन को याद कर बचपन से कहती है कि हे बचपन, तेरी मधुर यादें मुझे बार बार याद दिलाती है। बचपन का वह खेलना, खाना, उछल कूद करना, माँ के द्वारा गोदी में उठाकर प्यार करना, ऐसे अनेक स्मृतियाँ कवयित्री को बचपन का स्मरण करा जाती है। अब जब वह बड़ी हो चुकी है, उन्होंने अपने जीवन की सबसे खुशी भरे पल को गवा दिया है। इसीलिए कवयित्री बचपन को ही कहती है कि मेरे जीवन की सबसे मस्त भरी खुशी तू मेरे से ले गया। ख प्रश्न, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। उत्तर, इसका आशय यह है कि जब कवयित्री अपने बचपन की यादों में खोकर
अपने बचपन को बुला रही थी, उसी समय उनकी बिटिया आकर माँ ओ कहकर पुकारने लगी। उसके पुकारने से कवयित्री की नंदन समान छोटी सी कुटिया फूल की तरह खिल उठा। उसके बुलाने से कवयित्री को ऐसा एहसास हुआ कि मानो उनका बचपन वापस लौट आया है। नंबर 3 प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का चिन्ह लगाओ। क, कवयित्री को बार बार बचपन की याद आती है क्योंकि। उत्तर, बचपन अतुलित आनंद का भंडार होता है। ख, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। बचपन में रोने पर कवयित्री की माँ उन्हें गोद में उठाकर खूब प्यार करती थी। घ, कवयित्री की बिटिया उन्हें क्या खिलाने आई थी? मिट्टी। नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क, जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। ख, आजा, किताब में देख लीजिएगा कविता। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्रकृति विश्रांति। आप लोग भी अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। ठीक, 5 देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दो। आप लोग प्रश्न किताब में ही देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को उत्तर देने वाली हूँ। ठीक है। क प्रश्न, मेरा नया बचपन कविता की रचयिता कौन है? उत्तर, सुभद्रा कुमारी चौहान। ख उत्तर, कवयित्री अपने बचपन को बुला रही थी। ग उत्तर, कवयित्री को नया जीवन अपनी बिटिया की मंजुल मूर्ति देखकर प्राप्त हुआ। घ उत्तर, कवयित्री को मिट्टी खिलाने उनकी बिटिया आई थी। अंग उत्तर, बिटिया द्वारा अपनी माँ को मिट्टी खिलाने की बात से कवयित्री बहुत खुश हुई। च उत्तर, कवयित्री के पास बचपन बेटी बनकर आया। छ उत्तर, अपनी बिटिया की मंजुल मूर्ति देखकर कवयित्री में नवजीवन जाग उठा। ज उत्तर, हाँ मुझे भी बचपन प्रिय है। अभी चर्चा करेंगे हम लोग पाठ के आसपास। नंबर 1 प्रश्न, बचपन का अतुलित आनंद क्या है? विस्तार से बताओ। उत्तर, बचपन अतुलित आनंद का भंडार होता है। कवयित्री अपनी नन्ही सी बेटी को पाकर खुद भी अपने बचपन में लौट जाना चाहती है। वह निर्मल खेलना, खाना, निर्भय स्वच्छंद विचरण, बचपन की भोली सी मधुर सरलता, रोना और हट करना, यह छोटी छोटी सी खुशियाँ भी जीवन को आनंद से भर देती है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे भाषा अध्ययन। ठीक है। भाषा अध्ययन में देख लीजिएगा। नंबर 1, पर्यायवाची शब्दों की जानकारी। आकाश, गगन, आसमान, पृथ्वी, धरती, धरा। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। मधुर, प्यारा, मीठा, सुरील। खुशी, आनंद, हर्ष, प्रमोद, सुख। निर्मल, पवित्र, साफ, सच्चा, कोमल। मातृजननी, मंजुल, मोहक, मनोहर। सरलता, सहजता, आसानी, कोमलता, सादापन। आप लोग भी अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।